सुमध्याह्नं सुस्वागतम सर्वेशा। ये हमीरपुर जिला में प्रवेश किए हैं। इटालया बाजा इस गांव का नाम है। ये चंद्रशेखर जी का छोटा सा दुकान है। यहाँ पे पंखा चल रही है, उसके नीचे विश्राम करते हैं। यहाँ पे एक रचना किया हूँ, इटालया आत्मसत्कार। आज मंगलवार है 8 जुलाई 2025। हाईवे में चल रहे थे, धूप ज़्यादा होने से नीचे उतरे हैं। 145.5 किलोमीटर पॉइंट के नीचे उतरे हैं। पहले पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। इच्छा निच्छा मतेर्भव सदैवस्ति स्वजीवने इच्छानुकूलकर्मिव चेतयति प्रभुर्दय टङ्काटङ्केति मायेति मायिकानं च मायया टट्टराय वदस्ति श्रीपतेश्च गुणदर्शनं लीलामायास्य लीलया मस्ति माया विनात्मसु लोभमोहात्मको भाव लोभेन मोहितश्च ते यावदागच्छति मयत्र तावच्चन्द्रशेखरः यथैवं च कृतोऽस्त्यत्र आत्मसत्कारेण कर्मणा आत्मसन्तोषहेत्वर्थे पवनयन्त्रचालितः अत्रीवं च विश्रामं करणाय च कथितः सर्वसम्पत्सु सौख्यं च नास्त्यत्र जाननपि न सम्पत्सु मानसे हे लोभं संस्थाप्य त्यजति न तात्कालिकसुखेन जीवितुमिच्छति सदा तादात्म्यसुखदुःखेषु निर्जीवेव विचलति कायेन कृतकार्यं च वचसा वचनामृतं करोति मानसे शुद्धं तावदेवावगच्छति राजहमीरपुरीति मण्डले च प्रविश्य च रचितमिदमतिश्रीपतेश्चाशिषमधुरं क्षुद्रा आपणिकरूपेण जीवन्नपि करोति असौ मानवसेवैव आत्मसत्कारस्य सुचिन्तनम्। अर्थ करते हैं। इच्छा निच्छा मतेर्भव सदैवस्ति स्वजीवने इच्छानुकूलकर्मिव चेतयति प्रभुर्दया। इच्छा करना और अनिच्छा, ये दोनों मन मति में हमारा भाव है। किसको इच्छा करना है, किसको अनिच्छा करना है, ये जीवन में हमारा हमेशा होकर आता है। जब काल कहाँ पे रुकने के लिए नहीं मिला था तो जो हाईवे के नीचे ही थोड़ा उतर कर वहाँ टेंट डाल के रात सो गए थे। तो सुबह उठकर पूजा पाठ खत्म किया। माजा तो हर एक जगह में नहीं मिलते। 4 किलोमीटर आने के बाद ये इटालया बाजा नाम का गांव आया। तो नीचे उतरकर जब गांव की तरफ आया, दुकान में ही एक ही माजा था, खरीदा। और कुछ समय में तो आगे जाने वाला था, हनुमान मंदिर के 1.5 किलोमीटर। इतने आगे क्यों जाएंगे, यहाँ पे बैठने के लिए कहा चंद्रशेखर जी ने। और वो
फैन भी लगा दिए यहाँ विश्राम लेने की। तो इच्छा और अनिच्छा दोनों चीज़ में इच्छा के अनुकूल जो कर्म करते हैं वो प्रभु का दया कैसे वो चेतना कर देती है। टङ्काटङ्केति मायेति मायिकानं च मायया तटराय वदस्ति श्रीपतेश्च गुणदर्शनम। टंका जो कि हमारा शब्द है रुपया, वो टंका टंका बोलकर जो माया भी लोग होते हैं उनको रुपया ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे कि मेंढक जैसे कि टट्टर करता रहता है, बारिश ज़्यादा हो, उसी तरह मायावी लोग को धन चाहिए, इसलिए भगवान का गुण दर्शन करते रहते हैं कि भगवान का नाम लेकर भगवान को के बारे में तरह तरह की बातें करने पर ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इस तरह का व्यवसायीकरण हो जाने से साधारणतः लोगों को, हमारे देश लोग जाते हैं तो उनको लगता है ये भी इसी तरह कुछ पैसा मांगने के लिए या कुछ खाने के लिए तो भटकता रहता है। इसीलिए हम तो खाना छोड़ रखे हैं, पी कर चलते हैं। बोलने पर वो दूध ला के भी दिए चंद्रशेखर जी ने। तो जैसे कि एक मेंढक टट्टर करता रहता है, उसी तरह कुछ मायावी लोग भगवान तो नाम लेते हैं लेकिन उनका वो माया छल कि जैसे बारिश हो जला, इसलिए मेंढक टट्टरा कर रहता है। तो धन का बारिश हो इसलिए भगवान का गुण दर्शन करते रहते हैं। लीलामय सलीलया मस्ति माया बिनात्मसु लोभ मोहात्मको भाव लोभेन मोहिताश्च ते। लीला में भगवान है, वो लीला करने वाले हैं भगवान, वो भी नहीं छोड़ने वाले हैं। वो भी क्या करते रहते हैं कि जो मायावी लोग हैं उनके आत्माओं में वो ऐसा लोभ डाल देते हैं और मोह डाल देते हैं कि लोभ से वो पूरा मोहित हो जाते हैं और कोई सही गलत उनको पता नहीं चलता। और बाद में उसी में ही दलदल में फंसकर सुख भुगते भुगते एक बड़ा दुख का कारण को भी अपनाने के लिए वो बाध्य हो जाते। यावदागच्छति मयात्र तावच्चन्द्रशेखरः यथैव मां च कृतोऽस्त्यत्रात्मसत्कारेण कर्मणा। जब धूप हो रही थी तो ज़्यादा धूप होने के नाते नीचे उतर कर चल के मैं यहाँ पे प्रवेश किया, दुकान में आकर खड़ा हुआ। तब से चंद्रशेखर जी को मैंने माजा मांगा, माजा पकड़ती है। वो आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता था लेकिन यहाँ पे रुकने के लिए कहीं, और मेरे लिए फैन भी लगा दिया और उसी बीच जाकर दूध भी ला के दी। तो आत्मसत्करण अपने कर्म के माध्यम से आत्मा का कैसे सत्कार किया जा सकता है, वो उन्हीं के माध्यम से, ये कविता के माध्यम से उनका विचार, उनका व्यवहार, उनका संत सेवा का मैंने दिखाना चाहता था। आत्मसंतोष हेत्वर्थे पावन यंत्र चालितः अत्रैव मांच विश्राम करणाय च कथितः। यहाँ पे ही पेन लगा देते हैं, आप यहाँ पे बैठिए और जब जाना है यहाँ से जाइए। इस तरह का आत्मसत्कार। कुछ खाता नहीं हूँ, खाने की चीज़ नहीं, दूध वगैरह पिया हूँ और खाने की चीज़ नहीं। आत्मसंतोष करने के लिए यहाँ पे फैन लगा जाए। अभी भी प्रसाद लेके एक भंडारा चल रहा है तो घूम कर प्रसाद दे रहे हैं। हम तो कुछ खाते नहीं, मना कर दिया। सर्वसंपत्सु सौख्यं च नास्त्यत्र जाननं पिना
संपत्सु मानसे लोभम संस्थाप्य त्यजति न तत्। सर्व संपद में सौख्य है। जहाँ पे संपद है वहाँ ही सौख्य। नस्त्यत्र जानन्नपि। संपद में सुख है, ये कौन बोल रहा है? हर एक संपद में दुख ही है, सुख नहीं है। ये जानते हुए भी कुछ लोग संपद में ही मानस में लोभ को रखते रहते हैं और उस लोभ को छोड़ नहीं पाते। तात्कालिकसुखेन जीवितुमिच्छति सदा तादात्मसुखदुःखेषु निर्जीवेव विचलति। अभी जो थोड़ा सा सुख मिलता है उसी में ही हमारा जीवन सार्थक हो गया समझकर हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, तादात्म्य सुख दुखेषु, सुख हो सुख में रहकर दुख को महसूस करते हुए भी कभी वो दुख से हटने की कोशिश करते हुए भी वो सुख में दुख भोग कर ही निर्जीव हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। दुख से उबरना चाहते हैं, उबर नहीं पाते, और सुख का सही भोग करना चाहते हैं, भोग नहीं कर पाते। कायेन कृतकार्यं च वचसा वचनामृतं करोति मानसे सुधं तावदेवावगच्छति। शरीर में किया हुआ कार्य को और मुख में सत्य वचन बोलकर मानस को शुद्ध करके ही जब एक आदमी चलता है तब अवगच्छति, उसको ज्ञान होता है कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है। सारा जगत ब्रह्म ब्रह्म ही एक ही है। जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य जो कहा गया है उसको तात्विक अर्थ में समझना इतना सहज नहीं है। जब तक दुख में सुख है और सुख में दुख है, इस भाव जब तक ना मन में रखेंगे तब तक ब्रह्म ऐक्य भावना नहीं आएगा। मेरे दिल में भगवान विराजमान है और मेरे सामने वाला जो जीव है उनके भी अंदर भगवान है। ये आत्मदर्शन न होने पर भी न होकर कोई भी ये बात को समझ नहीं पाएगा। राजहामीरपुरेति मंडले च प्रविश्य च रचितमिदमाति श्रीपतेश्चासी समधुरम। राजमार्ग में चलते हुए यह हमीरपुर जिले में प्रवेश किए हैं और यहाँ पे आकर बैठकर श्रीपति जी का आशीर्वाद, मधुर आशीर्वाद को पाकर यह रचना किए हैं। विट्ठालय्या आत्मसत्कारः। क्षुद्रापणिकरूपेण जीवन्नपि करोत्यसौ मानवसेवैवात्मसत्कारस्य सुचिन्तनम्। ये छोटा सा दुकान है, दुकान के चलाते हुए कैसे बुलाकर दूध देना और धूप से बरतने के लिए कैसे यहाँ पे बैठकर जाने के लिए बोलना, हर एक जगह में नहीं बोल पाते लोग। तो यही भाव जिनके पास धन नहीं होता है उनके पास मन इतना बड़ी होता है, बड़े के आकर में रहता है कि उसी में कोटि कोटि धनी लोगों का आत्मा समा जाए। हरि ओम तत्सत।